राधे राधे बच्चों। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हमें निकालना है एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्फेरिकल सेल। ये कंडक्टर के लिए भी यही रहेगा, कैपेसिटर के लिए, मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए ये काम करेगा। तो माना कि हमारे पास में एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है जो इंसुलेटिंग स्टैंड पर है और शुरुआत में ये न्यूट्रल है। हम इस पे कैपिटल क्यू चार्ज देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल क्यू चार्ज एक साथ तो दिया नहीं जा सकता, इसको हम छोटे छोटे चार्ज के अमाउंट में देना शुरू करेंगे। तो ये हमारे पास में इंसुलेटेड कंडक्टर, कैपिटल क्यू चार्ज जो छोटे छोटे पार्ट्स में दिया जाएगा। अभी हाल फिलहाल ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला चार्ज का पार्ट जाएगा उसको कोई रिपल्सन नहीं होगा और ये स्मॉल डी क्यू इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन अब आप जो स्मॉल डी क्यू दोगे उसको रिपल्सन मिलना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या कहा, अनदर डी क्यू विल एक्सपीरियंस रिपल्सन। क्यों? क्योंकि उस पर पहले से कुछ चार्ज है। तो हम एक ऐसी सिचुएशन लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है उस पर किसी इंस्टेंट पे चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल V है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कंडक्टर जिस पे चार्ज क्यू, पोटेंशियल V है, अब हम इस V पोटेंशियल पे dq चार्ज लाना चाहते हैं। तो उस पर वर्क डन कितना होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V पोटेंशियल पे dq चार्ज लाने के लिए वर्क डन हमें ऐसा करना पड़ेगा। अब सवाल आता है, क्या हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? सोचिएगा, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल भी वेरी कर रहा है और चार्ज भी। तो जब राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल हों तब हम इंटीग्रेशन नहीं करते, तो इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू C/V होता है, ठीक है। तो V की जगह पर हम Q/C रख देंगे। अब यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है चार्ज। चार्ज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? शुरुआत में 0 था, बाद में कैपिटल Q है, ठीक है। तो अब देखो, किसी भी सिस्टम के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो माना कि यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर हुई, तो क्यू चार्ज देने के लिए हमें 0 से क्यू चार्ज देना पड़ा, तो जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया Q²/2C। अब Q को आप क्या लिखते हो? CV। तो ये क्या हो जाएगा? C²V²/2C। इससे ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए U इक्वल टू Q²/2C, दूसरा आ गया CV²/2। अब इस CV² को CV इंटू V लिखेंगे, तो ये CV की जगह आ जाएगा Q, तो ये हमारा हो गया QV/2। अब यहाँ पर देखो, कंफ्यूज ना हो, इस फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग सिचुएशन में यूज लेना होता है, जो हम हमारे न्यूमेरिकल पार्ट में समझेंगे। अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझना। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि इस कंडक्टर को कैपिटल क्यू चार्ज देना था V पोटेंशियल पे। तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर आई वो क्या थी? QV/2। लेकिन बैटरी ने कितना काम किया भाई? सोर्स को V पोटेंशियल पे Q चार्ज देना था, तो सोर्स ने जो काम किया वो है QV। कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हुई वो है QV/2, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब भैया सोर्स की 50% एनर्जी हवा में चली गई, कहने का मतलब लॉस हुआ। अब अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करें तो भैया ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? तो एनर्जी जो है
इस वॉल्यूम में स्टोर होती है दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अब देखिए कैपिटल क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, कैपेसिटेंस को लिख दिया एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, तो हमारे पास में आ गया सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर डी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए। तो इस ए से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए डी। अब भैया ए डी क्या है, प्लेट एरिया इंटू डिस्टेंस, दैट इज वॉल्यूम। ठीक है, स्फेरिकल प्लेट्स के बीच में का, सॉरी स्फेरिकल नहीं, ये पैरेलल प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें कि इस वॉल्यूम को यहाँ पे डिवीजन दे दिया पोटेंशियल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास में आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो इसे हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी। और ये जो फॉर्मूला है ये हर जगह एप्लीकेबल है, चार्ज के हर एक कॉन्फ़िगरेशन में एप्लीकेबल है। इवन जब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आएगा 8, है ना, जहाँ पे लाइट की बात करते हैं, तो इवन लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम चीज़ एप्लीकेबल है। तो अब ये जो आया एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी का यूनिट जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला, जूल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2T-2 और वॉल्यूम का L3। तो हमारे पास में नेट डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml-1T-2। तो ये जो जूल पर मीटर क्यूब है, यही डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट हमारे पास में प्रेशर की भी होती है, कोऑफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस, उनका भी यही रहता है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं और इसकी प्रैक्टिस हाथों हाथ आप कर लीजिएगा। राधे राधे।